नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने वीर्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथ दूर किया था और आज हम उसी से जुड़ा एक दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम वीर्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैक्ट जानेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसे देखने के बाद शायद आपकी जो गलत जानकारी होगी वह ठीक हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक भूमिका बनाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल कर रहा था जिसमें एक व्यक्ति था जो कुछ तो प्रोफेशनल डॉक्टर लग रहा था। जब मैंने उसके चैनल पर विजिट किया तो वह व्यक्ति आयुर्वेद का रेफरेंस देकर वीर्य को शरीर का वेस्ट मटेरियल बोल रहा था और साथ साथ वे वीर्य नाश करने का कोई भी नुकसान नहीं होता जैसी गलत जानकारी दे रहा था, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि आपको पहले गलत जानकारी देकर बीमार करें और फिर अपनी दवा और फी चार्ज करके आपसे पैसे कमाएं। हालांकि मैंने उनके कमेंट बॉक्स में बताया था कि अगर वीर्य नाश होने से कोई नुकसान नहीं होता तो ब्रह्मचर्य नाम का शब्द तक नहीं होता, क्योंकि आप सभी को पता है वीर्य नाश करने के नुकसान क्या क्या है। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं। आप मेरी पिछली सारी वीडियो देख लेना जिसमें मैंने तर्क के आधार पर प्रूफ किया है कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, और उन्हें देखने के बाद आप अनुमान लगा लेना कि इससे और भी क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर बहुत सारे अनंत सेल से बना हुआ है और लगभग हर व्यक्ति के शरीर के सेल हर 72वें दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने तक डिजेनरेट हो जाते हैं और वह फिर से रिजेनरेट होते हैं। सिर्फ एक आत्मा ही है जो हमारे शरीर में वैसे ही रहती है जैसे वह जन्म के समय थी, और ये शरीर के सेल्स का बनना और मिटना चलता ही रहता है। अब आप जरा दिमाग लगाओ कि किसी को दोबारा से बनने के लिए कोई सोर्स या जरिया तो चाहिए पड़ता है। अब ऐसे में शरीर दोबारा से उन सेल्स को रीजनरेट करने के लिए शरीर में जमा वीर्य को यूटिलाइज करता है, और अगर मान लो कि आपने उसी वीर्य को हस्तमैथुन करके या बिना शास्त्र विधि से संभोग करके निकाल दिया, तब शरीर उन सेल्स को दोबारा से बनाने के लिए क्या करेगा? अब सीधी सी बात है कि वह हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन से ही यूटिलाइज करेगा, और लगातार ऐसा होते रहने से हमारे शरीर की एजिंग जल्दी होने लगती है, यानी कि समय से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई वीर्य का नाश करता रहता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है, स्किन लटक जाती है, खोपड़ी गंजी होती चली जाती है, शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जाता है और डाइजेशन बिल्कुल ठप हो जाती है, क्योंकि वीर्य नाश करने से आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा जैसा अब है। अब आपके शरीर में वो क्वालिटी और दम नहीं रही जैसी पहले थी। अब आपके चेहरे पर वो चमक और निखार नहीं रहा जैसा पहले रहता था। अब आपके शरीर में वो दम नहीं रहा जैसे पहले था। आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बच्चों में वो सारी खूबियाँ होती हैं जो मैंने अभी बताई है, क्योंकि उनके शरीर का हर सिस्टम ठीक रहता है और ये ज़िंदगी भर ठीक रहता है अगर उसने संयमित जीवन जिया हो। बच्चे जब खेलते हैं और जब मस्ती करते हैं तब वह बड़ों से भी संभाले नहीं संभलते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके शरीर की सारी प्रोसेस ठीक चलती रहती है। और ये बैलेंस तभी बिगड़ता है जब हमारे शरीर के साथ कोई अननेचुरल या अप्राकृतिक क्रिया घटी हो, और उसमें से वीर्य नाश एक अननेचुरल प्रोसेस है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप हस्तमैथुन करते हैं और वीर्य जब निकलने को होता है तब आपके पैर हिलने लगते हैं, सिर भारी भारी सा हो जाता है, हृदय का धड़कना बढ़ जाता है, और फिर जब शरीर से वीर्य बाहर निकल जाता है तो शरीर का एक एक अंग भी आगे की ओर खिंच जाता है। फिर आगे जो शरीर को धक्का लगता है उसे सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। इसलिए वीर्य नाश करना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके जीवन में ज़रूर कारगर साबित होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और कोई सवाल आदि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।